जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। भगवान के स्वरूप मार्क्सिस माँ की इस उत्पन्ना एकादशी के दिन आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कहते हैं देव उठनी एकादशी को देव उठे और दिवाली मनाने के बाद उन्होंने देव उठने के बाद हम सब में देवी संपदा का उत्पत्ति करी। हम सब में देवी संपदा की उत्पत्ति करने वाले उत्पन्ना एकादशी की आप सबको बहुत बधाई। और हमारा परम सौभाग्य सौभाग्य उत्पन्ना एकादशी के दिन हम गीता साधक संजीवनी के माध्यम से 12वें अध्याय का 5वें छठे श्लोक का आज स्वाध्याय करने वाले हैं। अभी तक हम 10-11 अध्याय पूरे कर चुके हैं। 12वें अध्याय के 4 बहुत महत्वपूर्ण 4 श्लोक भी पूरे कर चुके हैं। आइए हम आज के इस कार्यक्रम में हमारे आगे बढ़े। उससे पहले मन कर्म वचन के द्वारा हम अपने श्री हरि के चरणों में अपने आप को लगाते हैं। नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए, प्राण अपान का दर्शन करते हुए, भ्रुकुटी पे भगवान को स्थापित करते हुए अर्धन मुड़ित आंखों से श्वास को ले जाएं मूलाधार चक्र पे और वहां से भगवत नाम का उच्चारण करते हैं। ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीसाधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के हमारे कथा संदर्भ में आगे बढ़े। पूर्व के हमारे कथाओं का हम लोग एक सिंहावलोकन कर लेते हैं। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण अपने स्वधर्म को छोड़ देता है, विषाद में आ जाता है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में भगवान का शिष्य बन के उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। भगवान सांख्य योग कर्म योग 2 मार्ग बता करके युद्ध लड़ने को कहते हैं। अर्जुन तीसरे अध्याय में पूछता है कर्म योग ज्ञान योग में श्रेष्ठ कौन है। भगवान कहते हैं कर्म का आरंभ करे बिना किसी की मुक्ति नहीं। कौन सा कर्म करे? यज्ञ कर्म, स्वकर्म, पुण्य कर्म करे। इसके लिए ब्रह्मा द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। ये कार्य करने वाला भगवान के रास्ते पर चलता है, नहीं करने वाला पतन हो जाता है। इसी तरह से सेवा के कार्य, लोक संग कार्य करना ही निष्काम कर्म है। जनक आदि यही करते, भगवान कहते हैं मैं भी यही करता हूं, ताकि मुझको देख करके कोई व्यक्ति इस भाव में नहीं आए कि कर्म करना नहीं है। उनकी बुद्धि का भेद नहीं रहता, अज्ञानियों को संग ले लेते हैं, जैसा आचरण मिलता है वैसा ही वो कार्य करते हैं। भगवान इस तरह से बार बार अपना मत भी बताते हैं कि अध्यात्म के सारे, विवेक के सारे मेरा भजन करो, मुक्ति को पा जाओगे। भगवान कहते हैं अपने धर्म में जीना भी मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है सब ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ने काम ना किया। काम ज्ञान को ढकती है और आपको महापापी महावीर। चौथा अध्याय में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास सूर्य से बताते हुए अर्जुन से कहते हैं मैं अजन्मा अविनाशी अपनी प्रकृति को योग में अधीन करके क्या करता हूँ? धर्म का कल्याण करने के लिए अवतार लेता हूँ, अधर्म का नाश करने के लिए पैदा करता हूँ। मेरा जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेता है
वो मुझको पा लेता है, मुझको पहुंच जाता है। वो वीतराग की भय से, क्रोध से मुक्त हो मुझ पर आश्रित मुझे बसता है। बाकी सब कामासक्ति के अधीन होकर कर्मों के फल पाने के लिए अन्य देवताओं बसते हैं और बार बार पुनरावृत्ति को आते रहते हैं। भगवान कहते हैं चतुर्मण्य माया सिस्टम मेरे द्वारा रचे गए, लेकिन मैं कर्ता भाव नहीं है, मैं फल में निप्त होता। यही कर्म अकर्म विक्रम का भाव भी है। भगवान बार बार कहते हैं इसे जो काम संकल्प को वर्जित करके अपनी जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले, शरीर साधन के लिए काम करने वाले, यज्ञ आदि 12 यज्ञ आदि की सेवा कार्य करते हुए द्रव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझको पाने का प्रयास करते हैं। ये सब लोग इस तरह से जो नियत आहार करते हुए अनेक तरीकों से मुझको बसते हैं, वो कभी भी मोह को नहीं प्राप्त होते, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं श्रद्धा संयतेन्द्रियता और मेरी प्राणता इसमें मुख्य कारक है। इस तरह योग में स्थित होकर के सेवा कार्य करते हुए असंख्य तलवार काट करके तुम आगे बढ़ो, उठो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में अर्जुन पूछता है कर्म संन्यास योग में कि सन्यासी श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं सन्यासी दोनों एक ही फल पाते हैं। सन्यास के बारे में कठिनाइयां बड़ी, आज गीता में बताएं क्लेशो अधिकतर अचेत साम, क्या क्या कठिनाइयां वो बताने वाले। लेकिन कर्म निष्काम कर्मयोग का मार्ग सहज है, सुगम है। वो व्यक्ति योग गुप्ता विजितात्मा होकर के सर्वभूतों को अपने में रखते हुए सहजता से शांति को प्राप्त करता है। ज्ञान योगी शरीर का विवेक से ध्यान करते हुए मुक्ति की तरफ बढ़ता है। लेकिन जो कर्म फलों में नहीं बंधते हैं वो कर्मयोगी श्रेष्ठ है। वो कहते हैं 9 द्वारे देह में रहते काया मन बुद्धि को मुझ में लगाते हुए जिनकी सेवार्थ कार्य करते हैं, हालांकि मैं इसमें उनके कोई सहयोग नहीं देता, उनके अपने कर्तव्य कर्म इसमें भागीदार होते हैं। वो ज्ञान को अज्ञान से नष्ट करके प्रकाशमान हो जाते हैं, बुद्धि मेरे प्राण हो जाती है, निष्ठा मेरे प्राण पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। वो विद्या विनय से अपने ब्राह्मण और चांडाल गाय में समदर्शी होते हैं और इस तरह से प्रिय अप्रिय में समभाव रखते हुए वो सेवा करते हुए सात्विक सुख पाते हैं, मुझको समर्पण के अंत सुख पाते हैं। बाकी लोग दुख योनियों में भोगों के कारण भोगते रहते हैं, वो कभी सुखी नहीं होते। अंतरात्मा जी जो सुखी, जो मुझा भजन करता है, सेवा करता है, ज्योतिर्मान होता है, समस्त कलमशों काट करके आयन पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। काम क्रोध से अयुक्त होकर के वो मेरा ध्यान करता है, नासिका के द्वारों पे प्राण अपान का दर्शन करते हुए भ्रुकुटी पे अर्धनमूल आंखों से प्रत्याहार करते मुझ परमात्मा को पाता है, मेरा भक्त करता है। यही यज्ञ तब से मेरा भक्त बन के सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। 6ठे अध्याय में आत्मसंयोग भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है, जिसके संकल्प समाप्त हो गए हैं, जो इस तरह सेवा करता है, नेक्स्ट टाइम शांति प्राप्त करता है, वो आत्मा का उद्धार करता है। बाकी आदमी आत्मा को अनुद्धार करते हैं। ये आदमी जितना प्रशांत आत्मा परमात्मा को साथ रखते हुए सोना रखते हुए अनुकूल प्रतिकूल लाभ हानि जय पराजय में समदर्शी होते हैं। शरीर विज्ञान से ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार जितेंद्रिय, सब भगवान के गुण भी आज हम देख रहे हैं, कल हमने देखे भगवान के कूटस्थ, ये सब भगवान के गुण हैं। वो योगी लोहा सोना में भी समदर्शी होते हैं। मित्री हो बेरी हो उदासीन हो, ये भी भगवान का ही भाव है, सब में समदर्शी होते हैं। वो पवित्र आसन में बैठ करके यम नियम का पालन करते हुए दूसरों दिशाओं में न देखते हुए भ्रुकुटी नासिका के द्वारा में ध्यान रखते हुए भगवान का चिंतन करते ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो जाते हैं। इस तरह से नैष्ठिकम शांति को पाते हैं। लेकिन युक्ताहार विहार से करने वालों का सिद्ध होता है, चित्त को विनियत निरुद्ध करके मन से वो मेरा ही चिंतन करते हैं, अत्यंतिक सुख मिलता है, सुख और हानि उनको विचलित नहीं करते। अनिर्विण चेत सा ढंग से दुखों का संयोग का वियोग हो जाता है, सम्यक संकल्प संपाप्त हो जाते हैं, चित्त को धारणा वाली बुद्धि से मेरे अलावा किसी और के चिंतन में नहीं लगाते, मन जहां जहां चलता है लौटा के उसको वापस वहीं ले जाते, सत्व रजस तमस सब कलमस खत्म हो जाते हैं और वो अत्यंतिक सुख पाते हैं। इस तरह वो सब भूतों में मुझे देखते हुए मेरा समान ही उनका बर्ताव और भजन अर्थात सेवा करते हैं। मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। लोगों के सुख में शरीर से सुख देखते हैं, दुख से वो दुखी हो जाते हैं, उनके निवारण का प्रकार उपाय करते हैं। तो अर्जुन कहता है ऐसा समदर्शी मैं नहीं होता, मन चंचल है। भगवान कहते हैं चंचल मन योग अभ्यास वैराग्य अभ्यास निरंतर समय लगे लंबे समय श्रद्धा से करने पर सिद्ध होता है। अर्जुन कहते हैं अंत समय में विचलित हो गया तो क्या होगा। भगवान कहते हैं स्वर्ग आदि के विघ्न भोग करके तुम श्रीमानों घर में जन्म लोगे, कुछ दिन भोगों में रखो, फिर मेरी तरफ खिंच के मुक्ति को पा जाओ। अंत समय तक कार्य करते यात्रा पूरी नहीं हुई, योगियों कुल में जन्म लोगे। 2 ही तरह के भक्त हैं यहाँ पे, एक श्रीमानों घर में जन्म ले योगियों कुल में जन्म लेने वाला, और आप फिर पूर्व जन्म की शोक संसिद्धि मिल जाएगी और आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, अनेक जन्मों की यात्रा पूरी कर लोगे।
भगवान कहते हैं सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी, सकाम ज्ञानी, सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ, तुम योगी बन जाओ और मेरे तेरे श्रद्धा रखते हुए तुम मेरे भक्त बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान। भगवान ही सब कुछ है, भगवान सब कुछ नहीं है। इस ज्ञान विज्ञान को भगवान बताते हैं कि ये जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई संशय नहीं रहता। इस ज्ञान को जानने के बाद में तुम कोई कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। हजारों लाखों लोगों में एक आधा सिद्ध ही प्राप्त करता है, बाकी अपरा प्रकृति के भेद को नहीं समझते, मोहित रहते हैं। वो सत्व रजस गुण के भाव में आकर के मेरी दूध तई माया के कारण दुष्कृत्य हो जाते हैं। वो मोग आशा, मोग व्याथा और मोग त्रिगुणों की माया के स्थित होकर के मुझको वो नहीं पाते। भगवान कहते हैं दुष्कृतन होते हैं, माया अपरत कर लेती है, लेकिन 4 तरह के व्यक्ति अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी मेरा भजन करके मुझको पाते हैं। चारों बड़े उदार है, लेकिन ज्ञानी श्रेष्ठ मेरा ही अंश है, मेरा भी बने। भगवान कहते हैं अनंत जन्मों के बाद हमें अंतिम जन्म मिला है, हम इस जन्म में भगवान को अगर सुमिरन करें, वासुदेव स्वरूप इति माने, तो महात्मा दुर्लभ बन जाएंगे। बाकी सब लोग काम आसक्ति आसीन होकर के देवताओं को नियम पूर्वक भजते हैं। मैं उनकी श्रद्धा स्थापित करता हूँ, उचित फल पदार्थ, फल नाशवान है। वो जो मुझको भजते हैं वही परम फल को पाते हैं। मैं अव्यक्त हूँ, इसको जानने वाले न जानने वाले मेरी अवज्ञा करते हैं और वो मूड योनियों में बार बार जाते रहते हैं। मैं वर्तमान भूत भविष्य में सबको जानता हूँ, मेरे केवल भक्त जानते हैं। इच्छा स्वश द्वंद्व मोह के आसीन होकर के लोग बार बार नीचे गिरते रहते हैं। भगवान कहते हैं पाप पुण्य दोनों के फलों को मुक्त करते हुए, द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़वर्ती जो मेरा भजन करने वाले होते हैं, वो बुजुर्ग, बुढ़ापा और मृत्यु दोनों का आते हुए कर्म करते हुए, संपूर्ण अध्यात्म करते हुए, संपूर्ण ब्रह्म संपूर्ण अधिक कर्म को जान जाते हैं। इतना ही नहीं, आदि दिव्य, आदि भौतिक, आदि देव को जानते मेरा ही भजन करते। अर्जुन पूछता है अखिल ब्रह्म, अखिल अध्यात्म, अखिल कर्म, आदि देव, आदि भौतिक, आदि देवी क्या अंत समय में आप किस तरह से जानने में आएंगे? भगवान कहते हैं जिसने अक्षर ब्रह्म संसार की कल्पना करी वो अक्षर ब्रह्म है, उसका पहला त्याग आदि कर्म है और उनको जानना ही अध्यात्म है। अधियज्ञ पराशर प्रकृति और अपरा प्रकृति, अधिदेव, अधिभौतिक है। अंत समय जो मेरा स्मरण करते हुए यात्रा को जाता है मुक्ति पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जिसका आप स्मरण करोगे वही लोग आप पाने वाले हो, वही योनि पाने वाले हो। तो क्या करें? भगवान करे मेरा अनुस्मरण करे, मन बार बार मेरा नाम ले, मन बुद्धि मेरे अर्पित कर ले, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। किसका स्मरण करें? अभ्यास योग की, तो चेतना के साथ मिलकर के मेरे अलावा परम पुरुष का स्मरण करें। मेरे जो मैं परम पुरुष का स्मरण करें। अपना परिचय देते हैं, मैं सर्वज्ञ हूँ, आदि हूँ, सबका धारण पोषण करने वाला हूँ, सब पे शासन करने वाला हूँ, सबका सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ, मैं तमस से परे हूँ और प्रकाश और ज्ञानवान हूँ। प्रयाण काल में मन को मेरे लिए चलाएं और योग बल के द्वारा दोनों भावों के मध्य में प्राण को स्थापित करें। 10वें द्वार से सगुण निराकार मुक्ति पा जाए। निर्गुण निराकार के बारे में कहते हैं कि जो वेदों में लिखे हुए ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वीतराग से परिपूर्ण वानप्रस्थाश्रम का गमन करते हैं, वो 9 द्वारे देही को रोक करके, मन को निरुद्ध करके, प्राण को भ्रकुटी पे धारित करके मानसिक ओम का उच्चारण करते निर्गुण निराकार स्वरूप को पा जाते। सगुण साकार वाले जो भक्त होते हैं अनन्य भाव से निरंतर नित्य मेरा भजन करते हैं और वो योगी कहलाते हैं। भगवान कहते हैं उनको महात्मा हो जाते हैं। पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत से मुक्ति मिलकर परम गति प्राप्त होती है। ब्रह्म लोक तो सभी लोग पुनरावर्ती है। ब्रह्मा के 1 चतुर्थी के प्रारंभिक दिन में हम सब उत्पन्न होते हैं, 1000 चतुर्थी की रात्रि में सब ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। उन ब्रह्मा से अव्यक्त एक और परम पुरुष भगवान अपना धाम परिचय बताते हैं, जहां पे जाना परम गति है। चाहे आपकी शुक्ल कृष्ण पक्ष कोई गति हो, एक में ही कृष्ण शुक्ल पक्ष से ऊर्ध्व गति में ही ब्रह्मा के साथ मुक्ति है। कृष्ण पक्ष में जब यात्रा करते हैं, जब आप प्रयाण करते हैं, तो आपकी मुक्ति नहीं होती, अर्थात आपको वापस पुनरावृत्ति के साथ इस धरती पे आना पड़ता है। इन दोनों योगियों को जानने वाला मोहित नहीं रहता। भगवान के वेद, यज्ञ, दान, तप के सभी पुण्य फलों का जो अतिक्रमण कर जाता है मेरे को पाता है। 9वां अध्याय ज्ञान योग का आगे विस्तार करते हुए कहते हैं ये गुह्यतम राज विद्या है, ये प्रत्यक्ष है, सहज है, सुगम है, पवित्र है, धर्ममय है। भगवान कहते हैं कि जो इस अश्रद्धा वाले पुरुष इस धर्म ज्ञान विज्ञान को नहीं पाते, बार बार मृत्यु संसार में आते रहते हैं। बहुत इस संसार मुझसे है, मैं संसार से नहीं, मैं सब में हूँ, सब मुझ में नहीं। वो आकाश में वायु की तरह मैं सब में स्थित हूँ। भगवान ये बार बार कहते हैं
कल्प के इस प्रारंभ में मैंने ही विसर्ग किया, अर्थात सृष्टि की रचना की। सारी मेरी अध्यक्षता में ही सारे चराचर प्रकृति की संरचना हुई। मैं जो मुझको इस तरह से नहीं जानते वो मेरी अवज्ञा करते हैं और आसुरी राक्षसी मोहिनी प्रति के अधीन होकर के मोह आशा मोह कर्मा अविवेक से मोह ज्ञान के आसीन होकर के वो नराधम नीच योनियों में जाते हैं। महात्मा लोग जो देवी संपदा की मेरा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, दृढ़वर्ती होकर के मेरी नित्य उपासना करते हैं, वो सब लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा या कर्म यज्ञ के द्वारा मुझको पाते हैं। मैं ही जगत का धाता, कर्ता, यज्ञ, हवन, हवन सामग्री, औषधियां, समिधा, घृत, हवन की प्रक्रिया, उसका भोजन करने वाला, ओंकार, तीनों वेद, धाता, पिता, पिता में गति, साक्षी, और साथ में कहते हैं मैं ही प्रभव, प्रलय, अनादि, बीज, स्थान भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य की तरह तप करके अन्न और जल को पवित्र करके वर्षा से उनको उत्पन्न करता हूँ। मैं अमृत भी हूँ, मैं मृत्यु भी हूँ, मैं सत असत भी नहीं हूँ। लेकिन बाकी सब लोग तीन वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते गए पाप को क्षीण करते हुए विशेष समय तक स्वर्ग को भोगते हैं, फिर वापस पुण्य क्षीण होने पे इसी लोक में वापस आ जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा अनन्य भाव से निश्चित होकर मेरे अलावा किसी और का भजन नहीं करते, उनका योग क्षेम वहां उनका भाव मैं करता हूँ। लेकिन जो लोग श्रद्धापूर्वक देवताओं भजते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, इस सभी योग का भोक्ता प्रभु मैं हूँ। जो मुझे इस तरह नहीं जानते उनका पतन होता है। देवताओं वाला देवलोक, पितरों वाले पितृलोक, मुझे भजने वाले मेरे लोक में आते हैं। जो सब कुछ पतन पुष्पम फलम तो श्रद्धा से मुझे अर्पण करता है, मैं उसका हो जाता हूँ। जो जो कुछ करता है, जो हर कर्म, हर प्रसाद, यज्ञ, दान, तप के फल जो मुझे समर्पित करता है, शुभ अशुभ सभी कर्म बंधनों से मुक्त होकर के वो संन्यास योग से युक्त मुक्ति को पाता है। मैं किसी के लिए, सबके लिए समदर्शी हूँ, न मेरे लिए कोई प्रिय है न कोई द्वेष है। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति एक बार निश्चय कर ले, महात्मा हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है। हम सब भी उसका मार्गदर्शन करें। पाप योनि हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्रियां हो, सभी जो एक बार मेरा भजन करने का निश्चय ले वो मुक्ति को पा जाते हैं। मेरे भक्त बनो, मेरा ही पूजन करो, मुझे नमस्कार करो, मोक्ष में युक्त हो जाओ, मेरे प्राण हो जाओ। भगवान इस तरह का आज्ञा, इस तरह का संदेश हम सबको बार बार देने का प्रयास करते हैं। तो हम इस तरह से जीवन को बताने का प्रयास करें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ हम लोग जानने का मौका पा सकते हैं। इस तरह भगवान इन बातों को हमारे सामने बार बार रखने का प्रयास करते हैं। 10वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान के इसी रो में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को कहते हैं तुम्हारे हित की कामना से मैं परम वचन फिर दोबारा कह रहा हूँ। मेरे इस प्रभु प्रलय को महर्षि और दानव देवता भी नहीं जानते, और जो लोग मुझको इस तरह से नहीं जानते वो मूढ़ हैं और बार बार इस मृत्यु संसार में आते रहते हैं। अपनी 20 विभूतियों के बारे में बताएं, बुद्धि, ज्ञान, समोह, सत्य, दान, तप, यश, अपयश, प्रभव, प्रलय, भाव, अभाव, समता, तुष्टि, ये सब कुछ मेरे से भाव है। भगवान कहते हैं 7 4 सनकादि, 7 महर्षि, 8 मनु, जिनकी सारी प्रजा सब मेरी प्रजा है। जो मेरी विभूतियों को, योग को ढंग से जान जाता है वो मेरी कृपा से सहज हो जाता है। मेरे पर्व प्रलय को जो जानने वाला व्यक्ति इस तरह से मुझको समन्वित कर मेरे में स्थापित हो जाता है। मेरे स्थापित होने का तरीका बताते हैं, चित्त मेरे में लगाओ, मेरे प्राण हो जाओ, मेरी कथाओं का बोध दिन तक कथन तक करो, कथन श्रवण करो और संतोष और प्रेम को प्राप्त हो जाओ। जो मेरे इस तरह से सतत लोग मेरा भजन करते हैं प्रीतिपूर्वक, उनको मैं समता वाला बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। अपनी ऐसी अनुकंपा देता हूँ कि उनके अंधकार खत्म हो जाते हैं और ज्ञान दीपक उनका रोशन हो जाता है। अर्जुन कहता है आप परम ब्रह्म है, परम पवित्र, परम ध्यान, परम भगवान, शाश्वत दिव्य आदि देव आप ही हैं। और ये सब मैं अकेला नहीं, आप अकेले नहीं, देव ऋषि नारद, असत, देवल, व्यास भी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि आपको इस तरह से जानने के लिए दानव और दैत्य भी नहीं जान पाते, इसलिए आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। भूत बावन भूतेश, देव देव देवेश, जगत पते। इस तरह से भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करते हैं और भगवान कहते हैं आपकी विभूतियों जिससे पूरा संसार व्याप्त है, उनको आपके सिवा कौन कर सकता है। मैं आपका किन किन भाव से चिंतन करूं, मुझे उन विभूतियों को बताएं, विस्तार से बताएं, मेरी तृप्ति नहीं हो पा रही। भगवान कह चाहते हैं मेरी अनंत विभूतियां मैं सिर्फ संक्षेप में कह सकता हूँ। संपूर्ण प्राणियों आदि मध्य अंत में हूँ, सभी प्राणियों की आत्मा भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं प्रकाश आदित्य के पुत्र विष्णु में हूँ, ज्योतिष प्रकाश वस्तुओं में सूर्य में हूँ,
मरीचों का तेज में हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा में हूँ, वेदों में साम वेद में हूँ, और समस्त देवताओं में इंद्र में हूँ, और भगवान कहते हैं समस्त इंद्रियों में मन में हूँ। और इस तरह से भगवान अपनी भूतों में चेतना के रूप में अपना परिचय देते हैं। समस्त रुद्रों में शंकर में हूँ, यक्ष राक्षसों के राजा कुबेर में हूँ, समस्त वासुकों में वसुओं में पावक में हूँ, और समस्त स्थिर रहने वाले समस्त ऊंचे रहने वालों में सुमेरु में हूँ। समस्त पुरोहितों में बृहस्पति मुझको मान, समस्त सेनापतियों में कार्तिकेय मुझको मान, समस्त जलाशयों में समुद्र में हूँ। मैं महर्षियों में मृग हूँ, और मैं एक ओंकार अक्षर ओम में हूँ। समस्त यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ, स्थिर रहने वाले में हिमालय में हूँ। समस्त वक्षों में पीपल में हूँ, देव ऋषियों में नारद में हूँ, गंधर्वों में चित्तरथ में हूँ, सिद्धों में कपिल में हूँ। अमृत मंथन के समय वासुकी जिसकी रस्सी बनाएगी वो भी मैं हूँ। अमृत मंथन में उत्पन्न हुए उच्च सर्वा एरावत कामधेनु भी मैं हूँ, और समस्त नरों के अधिपति मनु राजा भी मुझे जानो। समस्त वज्रों में मैं कामधेनु तो हूं ही, समस्त वज्रों में आयुध भी मैं हूँ, और मैं कामदेव भी मैं हूँ। अनंत नाग में हूँ, वरुण में हूँ, और पितरों में अरियमा में हूँ, और समस्त शासन करने वाला मैं यमराज में हूँ। दैत्यों में प्रहलाद में हूँ, कालों की गणना में हूँ, सिंह में हूँ, गरुड़ में हूँ, पवन में हूँ, राम में हूँ, और मकर में हूँ, गंगा नदी में। मेरा आदि अंत नहीं है। आत्मविद्यावाद भी मैं हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद, मासों में मार्गशीर्ष, और वसंत ऋतु भी मैं हूँ। सबका पालन पोषण करने वाला धाता भी मैं हूँ। मृत्यु का हरण भी मैं ही करता हूँ, मैं ही उनका उद्भव करता हूँ। स्त्री जाति के 7 भाव जिसके अंदर मुख्य रूप से बताया गया श्री, वाक, धृति, स्मृति, धति, क्षमा, कीर्ति में ही हूँ। भगवान कहते हैं गाया जाने वाला वर्ष सा मैं हूँ, गायत्री गायत्री में हूँ। और भगवान कहते हैं छल करने वाला का छल में हूँ, तेजस्वियों का जुआ में हूँ, तेजस्वियों तेज में हूँ, और जप करने वालों का जप में हूँ, सत्व जय पाने वाला की जय में हूँ, सात्विक पुरुषों के साथ में हूँ। सभी वृष्णियों में वासुदेव हूँ, पांडवों में धनंजय में हूँ, मुनियों में व्यास में हूँ, कवियों में अर्थात सर्वज्ञों में शुक्राचार्य में हूँ, दंड नीति में हूँ, और विजय नीति भी मैं हूँ, गोपनीय में ज्ञान मौन में हूँ, और ज्ञानवानों में ज्ञान में हूँ। सब भूतों का आदि बीज मैं हूँ, सभी चराचर मुझसे ही है। मेरी समस्त विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुम्हें संसार से ही विभूतियां, दिव्य विभूतियां, जो भी लोग दिव्य विशेष व्यक्ति पदार्थ है वो सब मेरे अंश से ही उत्पन्न है। इसके ज्यादा क्या कहूँ, समस्त विभूतियां समस्त सब मुझ में ही आ रहा है। एकादश अध्याय में अर्जुन उन्हीं विभूतियों को दोबारा देखना चाहता है, तो भगवान उन्हीं विभूतियों को देखने के लिए प्रार्थना करता है। मद अनुग्रह, मेरे पे अनुग्रह करके, कृपा करके अपने गोपनीय आदत विषय जो आपने के मेरा मोह नष्ट हो गया। अगले श्लोक में अर्जुन कहता है संपूर्ण प्राणियों के आप ही उत्पत्ति विनाश को आपने जो बताया मैंने विस्तार पूर्वक सुना है, अविनाशी मातम भी आपका सुना है। और तीसरे श्लोक में सवाल रख देता है कि आप अपने आप को जैसा कहते हैं आप वैसे ही हैं, बस मुझे आपका रूप देखना है, देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से सात्विक भाव से पूछता है मेरे द्वारा ये ईश्वर रूप अगर देखना मेरी सामर्थ्य में हो तो कृपया आपने इस अविनाशी स्वरूप को मुझे अवश्य दिखाइए। भगवान कहते हैं चलो मेरे अनेक तरह के अनेक वर्णों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तुम देखो। भगवान कहते हैं 12 आदित्यों को देखो, 11 रुद्रों को देखो, 7 वसुओं को देखो, 8 वसुओं को देखो, 2 अश्विनी कुमार, 49 मर्दगुण, और जो भी आश्चर्य चीज तुम देखना चाहते हो वो सब कुछ देख लो। मेरे एक देश में एक जगत में इस सबको देख लो। फिर रुकते हैं, कहते हैं कि इन चरम चक्षु से नहीं देखते, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। और जो अर्जुन को साथ संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है वो देख के कहता है इस तरह योगेश्वर कृष्ण ने भगवान को अपना विराट रूप दिखाया। कैसे दिखाया? अनेक वक्त नयनम, अनेक मुख है, अनेक नयन है, अनेक अद्भुत दर्शन है, अलौकिक आभूषण है, अलौकिक वस्त्र हैं, मालाएं हैं, दिव्य मालाएं आयुध धारण के रखे हैं, और वो अनेक तरह के कस्तूरी चंदन के लेप लगा रखे हैं। इस तरह भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया। देख इस रूप की तुलना हजारों सूर्य के प्रकाश से, दिव्य प्रकाश से करता हुआ वो कहता है कि अर्जुन का हाल क्या हुआ। अर्जुन रोमांचित हो गया, हाथ जोड़ करके इस रूप को जो भगवान के देखा है, अनेक देवों को देख, भगवान को देख करके अर्जुन रोमांचित होकर के ये बोला मैंने आपके इस शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणी समुदाय को, और साथ में समस्त कमलासन पे बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश महर्षियों और समस्त सर्प आदि को भी देख लिया है। कहते हैं हे विश्वरूप विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक मुख अनेक नेत्रों वाला अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आदि मध्य अंत को कहीं भी नहीं देख पा रहा हूँ। आप किरीट मुकुटधारी गदा चंक्र
शंख पद्म धारण किए हुए, तेज की राशि हैं, देदीप्यमान है। आपको सब तरह से मैं अपरिमित देख रहा हूँ। आप जानने योग्य परम अक्षर है, आप इस संपूर्ण विश्व के आश्रय हैं, सनातन धर्म के रक्षक है, अविनाशी सनातन पुरुष आपको ही मैं मानता हूँ। आपको मैं आदि मन से अंत सहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजों वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, अग्नि रूप मुखों वाले, अपने तेज से संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। भगवान कहते हैं कि ये हे महात्मा सर्व पृथ्वी के बीच का अंतरकाल और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित अर्थात व्याकुल हो रहे हैं। अब यहाँ पे व्याकुलता बढ़ रही है और कहते हैं कि सारे देवता भयभीत होकर के नमस्कार करते हुए आप में प्रवेश कर रहे हैं और मैं ऋषि स्तुति मंगल कामना करके आपका ही पाठ कर रहे हैं। आपके अंदर 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और साथ में 10 विश्वदेव, 12 साध्य गण, 2 शनि कुमार, 49 मरुत गुण, गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृलोक, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध सभी चकित होकर के आपको ही देख रहे हैं। चकित सबियां गुरु का स्वरूप है। आपके बहुत मुख्य नेत्र वाले, भुजाओं, जंघाओं, उदर वाले, बहुत विकराल दाढ़ वाले सब प्राणी व्यथित हो रहा है। मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। उग्र रूप का वर्णन चल रहा है। हे विष्णु, देदीप्यमान आपके अनेक वर्ण, आप आकाश को स्पर्श करें। आपका मुख फैला हुआ, नेत्र प्रदीप्त विशाल है। आपको देखकर मैं भयभीत अंतःकरण वाला, धैर्य और शांति को प्राप्त हूँ। भयभीत अंतःकरण वाला क्योंकि भविष्य के प्रति चिंतित है, इसलिए वो भयभीत अंतःकरण। भगवान को देख के भयभीत पहले से ही भयभीत है, क्योंकि युद्ध जो नहीं करना चाहता। हे प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित दाढ़ों के कारण आपकी विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशों का ज्ञान नहीं हो रहा है, मैं शांति भी नहीं मिले। हे जगत निवास, प्रसन्न हो जाइए। आपके मुख के अंदर समस्त दोनों पक्षों के योद्धाओं को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, द्रोण, भीष्म और कर्ण को जाते हुए देख रहा हूं। आपके मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कईयों के सिर तो आपके दांतों में चूर्ण की तरह चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान इस तरह से कहते हैं जैसे इनकी तुलना करता है, नदियों के जल के प्रवाह समुद्र की तरफ तेजी जैसे दौड़ते हैं, ऐसे सारे सूर्य योद्धा आपकी तरफ ही दौड़ते जा रहे हैं। पतंगों के मोह से तुलना करते हैं, कहते हैं पतंगे अग्नि की तरफ जाते हैं, वैसे आपकी तरफ जाते हैं। आप उनको चाट रहे हैं सब ओर से, आप प्रज्वलित घर्षण कर रहे हैं अपने तेज संपूर्ण जगत को अपरिपूर्ण के आप तपका रहे हैं। अर्जुन 31 श्लोक में अपनी प्रार्थना को संपूर्ण करता है। आप उग्र रूप वाले आप कौन है? हे देवताओं श्रेष्ठ नमस्कार है, प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको तत्व जाना, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। भगवान कहते हैं, अपना परिचय देते हैं, संपूर्ण लोगों का नाश के लिए बढ़ावा काल, और मैं इस समय इन सब लोगों का जो सेना संहार करने के लिए आया हुआ, कि जो योद्धा लोग जो तुम्हारे प्रतिपक्ष में खड़े हैं, वो तुम्हारे युद्ध करे बिना भी नहीं रहने वाले। तो फिर अर्जुन को क्या आदेश दे? तुम उत्तिष्ठ है, खड़े हो जाओ, यश को प्राप्त करो। गंगा ने संपन्न निष्कंटक राजा को प्राप्त कर दोनों हाथों से बाण चलाते निमित्त बन के इन सबको मार डालो। ये सब पहले से ही मरे हुए हैं, इनकी मृत्यु आ चुकी है। और कहते हैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण सभी मेरे द्वारा मारे हुए इन सौवीरों को मारो, युद्ध करो, तुम वीरों को जीत जाओ। इस तरह भगवान अपना परिचय देते हैं। संजय कहते हैं, ऐसे भगवान के वचन सुन करके पीठधारी अर्जुन हाथ नमस्कार करके भयभीत होते, अभी भविष्य के प्रति निश्चित नहीं है, प्रणाम करते गदगद करने से भगवान कृष्ण से ये, हे भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, अमर प्रेम को प्राप्त हो रहा है। और आपके इसी कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस दोस्तों में भागते हैं। हम जो ये कीर्तन कर रहे हैं ना, हमारे मन की आसुरी संपदा भी इधर उधर भाग रही है। इस भाव को समझिएगा, बहुत आनंद आएगा। संपूर्ण सिद्धगण हमारे सामने भी गुरुदेव अंजलि सिद्धगण है, आपको नमस्कार करें। सब ये सब होना उचित ही है, भगवान ऐसा कहते हैं। हे गुरुओं के गुरु हो, आप ब्रह्मा के भी आदि करता हो, आपको नमस्कार सभी क्यों न करे। हे देवेश जगन्निवास, आप सत्य भी है, असत्य भी है, सत असत से परे जो कुछ है वो भी आप ही है। भगवान को कहते हैं, आप आदि देव पुराण पुरुष हैं, इस संसार के परम आश्रय हैं, आपको जानने वाले जानने की परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे इस संपूर्ण संसार व्याप्त है। 39 श्लोक में कहते हैं, आप वायु हो, आप यम हो, अग्नि हो, वरुण हो, दक्ष हो, ब्रह्मा हो, आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। आपको आगे से सब दिशाओं से नमस्कार है, क्योंकि आप अनंत वीर्य, अनंत अमित विक्रम हो। आपने एक देश से सबको समेट रखा है, सब कुछ आप ही हो। आगे कहता है कि आपकी इस महानता को नहीं जानते हुए, हे यादव, हे सकेती, सखा, ये कहते हुए मैंने आपको प्रेम से हठपूर्वक अकेले में सबके सामने हंसते उठते बैठते खाटते दिल्लगी करते हुए जो मेरे द्वारा जो अपमान किया है अपरिमित, उसको माफ करो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ।
अगले श्लोक में अर्जुन फिर इसी बात को बताता है, प्रशंसा करते कहते, आप लोगों के सबके चराचर पिता है, पूजनीय महान गुरु है, अत्यंत प्रभावशाली है। इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं, तो आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। आपकी स्तुति में दंडवत प्रणाम करके करता हूँ। जिसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपमान को सहन करके क्षमा कर देता है, इसी तरह आप भी मेरे सभी अपराधों को क्षमा करने में आप सक्षम, मुझे क्षमा कर दो। और मैं जिसको पहले कभी आपका रूप मैंने देखा नहीं, विश्व रूप, उस रूप को देख के मैं हर्षित हो रहा हूँ, साथ में भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित भी हो रहा है। आप देव रूप अर्थात चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखाइए, हे जगत निवास आप प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन देखने की बात कहता है, भगवान 46 श्लोक से देखने को क्या मांग रहा है, मैं आपके किरीट शंख चक्र गदा धारी चतुर्भुज रूप को देने आता हूँ, आप चतुर्भुज रूप में ही हो जाइए। भगवान से रूप देखने की प्रार्थना करते हैं। श्री भगवान भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से आपको तेजो में श्रेष्ठ रूप दिखाया, जिसको तुम्हारे स्वा पहले किसी ने नहीं देखा। भगवान बार बार ये कहते हैं कि मेरे इस विश्व रूप को देखना वेदों के पाठ, यज्ञ के अनुष्ठान, शास्त्रों का अध्ययन, दान, उग्र तप, समस्त क्रियाओं के नहीं दिखा सकता, सिर्फ मेरा कृपा पात्र ही इसको देख सकता है। भगवान कहते हैं कि मेरा ये भयंकर उग्र रूप देख तुझे व्यथा विमूढ़ भाव नहीं होना चाहिए, निर्भय हो जा, प्रसन्न मन हो जा, उसी में मेरे चतुर्भुज रूप को भी तुम देख ले। तो उसको प्रसन्न होकर चतुर्भुज रूप देखने की बात कर रहे हैं। और चतुर्भुज देखने से पहले ही यहाँ पे संजय आ जाएंगे। संजय इस बात को बताने वाले हैं कि इस तरह वासुदेव ने, अर्जुन ने इसी प्रकार अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जिस तरह से बाद में फिर द्विभुज रूप भी दिखाया। इससे भयभीत अर्जुन को उन्होंने आश्वासन दिया। अर्जुन कहता है, आपके इस सौम्य रूप, दो रूप इस श्लोक में है, एक चतुर्भुज एक द्विभुज, दोनों को देख करके मैं स्थिरचित्त हो गया हूं, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। भगवान कहते हैं, मेरा ये चतुर्भुज रूप जो अभी तुमने देखा, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवता आदि भी इस रूप को देखने नित्य ललायित रहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये इसको वेद से, यज्ञ से, दान से, किसी विधि से देखना संभव ही नहीं है। तो कौन देख सकता है? अनन्य भक्ति वाला, मैं जो जानने में, देखने, प्रवेश करने में सक्षम है, सक्षम हूं। भगवान कहते हैं, मेरे पे मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, मुझको जान जाओ, मेरे भक्त बनो, संग वर्जित है, आसक्ति निर्वेर को त्याग करके मुझको जान जाओगे हे पांडव, इससे तो मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। यहाँ हमारा 11वां अध्याय संपूर्ण होता है, लेकिन 11वें अध्याय के 6 श्लोक अभी अंजलि हमारे लिए पढ़ेगी, तो फिर हम 12वें अध्याय के 4 श्लोक भी करेंगे। तो अंजलि आप ही हो, आप ही 6 श्लोक और 4-10 श्लोक पढ़ लीजिए। गुरुदेव जी अपनी योग साधना में व्यस्त हैं, आप 6 श्लोक करें। जय श्री कृष्ण। संजय उवाच इति अर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः,
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। जय श्री 12वां अध्याय भी शुरुआत कर दीजिए। 11वां अध्याय पूरा कर चुके हैं, 12वां अध्याय में आप पहुंचिए। 4 श्लोक पढ़े। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जय श्री कृष्ण। भगवान जब अनन्य भक्त की बात अपने 55 श्लोक में मत कर्मा मत कर्म से करते हैं, तो अर्जुन भक्त के बारे में और जानना चाहता है, लेकिन साथ में निर्गुण निराकार के बारे में संशय भी है। तो अर्जुन भगवान से पूछता है, जो भक्त जो जैसे आपने बताया है 55 श्लोक में अनन्य भक्ति करता है, सगुण साकार की उपासना करता है, और जो अविनाशी अक्षर को कहा गया अव्यक्त निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, दोनों में से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? भगवान बड़ी स्पष्ट भाव से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो मुझ में अनन्य भाव से नित्य निरंतर मुझको श्रद्धा से नित्य निरंतर मेरे अलावा अन्य नहीं श्रद्धा 3 तरीके से जो मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, मेरे मत से वो ही सर्वश्रेष्ठ योगी है। लेकिन भगवान निर्गुण निराकार के बारे में भी बताते हैं कि वो भी मेरे ही ज्ञानी, मेरे ही भजन करते हैं। अगले 2 श्लोकों में बताते हैं, भगवान कहते हैं जो अपनी इंद्रिय समूह को सब ओर से हटा करके, अर्थात इंद्रिय समूह को सब ओर से हटाना ज्ञान योगी की प्रथम शर्त है, क्योंकि शरीर से परहेज हो जाना है। फिर उनको 5 निषेधात्मक कार्य करने, जिसको आप ये कह सकते हैं भगवान की व्यतिरिक्त से भगवान को बताया जा रहा है कि भगवान नए चिंतन में आने वाले भली भांति वश में क्या करें, उस अचिंतन का चिंतन करें जो श्रोत्रगम है, देखने में नए नए वाला अनिर्देश्य में, जो निर्विकार है, अचल है, ध्रुव है, अव्यक्त है, तत्परता से उसकी उपासना करते हैं। साथ ही और 2 काम करते हैं, सब प्राणी मात्र हित में, केवल निष्काम कर्मी नहीं ज्ञानी भी लगते हैं, उनमें प्रीति रखते हैं, और सब जगह सम बुद्धि रखने वाले ही मुझे प्राप्त हो। तो 5 आपके विधि वाले भाव, 3 निषेधात्मक, 5 निषेधात्मक, 3 उनकी विधि वाले भाव बताए। साथ में 3 शर्तें, इंद्रियों को वश में करना, सब भूतों की सेवा करना, और सम बुद्धि रखना, और चौथा प्रीति रखना। 4 भाव भगवान ने ज्ञान योगियों के लिए दिए हैं, जो आपको लगेगा कर्म योगियों के भाव है। लेकिन भगवान इतना सब करने के बाद भगवान अगले श्लोक में फिर भक्ति योग में प्रवेश करते हुए इस ज्ञान योगी की कठिनता, जो पहले संन्यास योग के बारे में क्लेश बताया था, वो एक क्लेश इन ज्ञान योगी के मार्ग में बता। आइए आज के श्लोकों के 2 की यात्रा करते हैं। क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखन देवदभिरम अवाप्यते। अव्यक्ता सक्त चेतसाम्, इसका मतलब क्या हुआ? अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले कौन है? निर्गुण निराकार। उन साधकों को तेषाम क्लेश मतलब कष्ट अधिक होता है, अधिकतर होता है, अर्थात निर्गुण निराकार में कठिनाइयां बड़ी है, क्योंकि देह अभिमानी है, क्योंकि उनका देह का अभिमान बच जाता है, इसलिए अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त होती है। क्या कठिनाई है? देह का अभिमान ही कठिनाई।
क्लेशो इतिस्तेषाम अव्यक्ता सत्सेक्षाम। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जिन साधकों की बात की है निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं। और इस तरह के साधक को तीन बातों की आवश्यकता होती है, रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों गुरुजनों द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनमें रुचि तो पैदा हो जाती है, साधन करना आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी होने से, जिसको योग्यता कहते हैं, वैराग्य की कमी होने से देह अभिमान के कारण वैराग्य की कमी होती है, चित्त तत्वों में प्रवेश नहीं हो पाता। ऐसा बहुत सारे ज्ञानियों के साथ घटता है। ऐसे साधकों के लिए अव्यक्ता आसक्त चेत संपद कहा। भगवान ने छठे अध्याय के 27 और 28 श्लोक में यही बताया, ब्रह्मपोत में स्थित साधक को सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ इन श्लोकों में कलेश अधिक पद की ये स्पष्ट किया है कि साधकों का चित्त ब्रह्मपुत्र साधकों के निर्गुण तत्व में सर्वथा तलीन नहीं हो पाए। जो अभी तक उस मुक्ति के राह तक नहीं पहुंचे उनका बात करें, उनको अव्यक्त में आविश्चित वाला न कर आसक्त चित्त वाला कहा। अव्यक्त में नहीं पहुंचे, अभी देह में आसक्त है। तात्पर्य जिन साधु में आसक्ति देह में होती है कि अव्यक्त की महिमा सुनकर के निर्गुण उपासना श्रेष्ठ मान उपासना। कई लोग एक संत कहते हैं जिनका समय नहीं आया है वो भी सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन वो सन्यासी बन नहीं पाते, उनका अभी समय नहीं आया। उनको पथ भ्रष्ट, योग भ्रष्ट कहा जाता है। उनको पथ भ्रष्ट कहा के वापस भेज दिया जाता है कि आप अभी समय नहीं आया, क्योंकि आपकी आसक्ति देह में। जिस भी संत सन्यासी को आप देह में आसक्ति देखो, समझो वो यही है जिनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया। इस तरह भगवान ने यहाँ बार बार कहा, निर्काण ब्रह्म को अर्जुन ने इस तरह से निर्गुण निराकार विषय में प्रश्न किया है। तो उपासना का विषय भी परमात्मा है, नहीं कि प्रकृति। प्रकृति और प्रकृति कार्य तो त्यागने योग्य है, इसलिए भगवान ने अव्यक्त पद का निर्गुण निराकार स्वरूप के पद में प्रयोग किया है। प्रकृति का प्रसंग नहीं है तो अव्यक्त यहाँ प्रकृति से नहीं लिया जा सकता, हालांकि अव्यक्त प्रकृति की है। 9वें अध्याय के 4 श्लोक में अव्यक्त मूर्ति मना पद से सगुण निराकार शब्द के लिया है। ऐसी दशा में प्रसन्न हो सकता है एकता सत्पदार्थ का भी सगुण वाले पुरुष क्यों नहीं है, परंतु यहाँ ऐसा अर्थ इसलिए नहीं लिया जा सकता। अध्याय के पहले श्लोक में स्वाम पद से सगुण स्वकार पद के लिए और अक्षर पद निर्गुण निराकार के लिए किया। भ्रम क्या है, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर 8वें अध्याय में दे चुके हैं। भगवान परम अक्षर ही भ्रम, वहां भी अक्षर पद निर्गुण निराकार के लिए आए। वो परम ब्रह्म क्या है, निर्गुण निराकार। वो लिंगहीन है, न पुरुष है न स्त्री है। इसलिए अर्जुन ने अव्यक्त अक्षर पद से जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया था, उसी के लिए अव्यक्त पद निर्गुण निराकार ब्रह्म ही लेना, सगुण सलाकार नहीं। क्लेशो अधिकतर पद का क्या भाव है, जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में अभी तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासनों को देह अभिमान के कारण बड़ी कठिनाई। यहाँ बड़े संत बड़ी कृपा से स्पष्ट करते, साधक दो तरह के होते हैं। एक वो साधक हो जाते हैं जो सत्संग श्रवण स्वास्थ्य अध्ययन के पश्चात साधना में प्रवृत्त होते हैं, उनके जीवन में क्लेश होता है। हमारे जीवन में जैसे हम सत्संग श्रवण शास्त्र अध्ययन करके ग्रस्त जीवन करते, निष्काम कर्म में करें, भक्त बन जाए, हमारे लिए वही मार्ग है। अगर हम समझे हम ज्ञानी बन जाएंगे और तो निर्गुण निराकार उपासना करेंगे तो हम देह अभिमान के कारण नहीं कर पाएंगे। दूसरे साधक वो हैं जिनकी साधन में स्वाभाविक रुचि होती है, संसार से अपना वैराग्य होता है, उनके जीवन में कम क्लेश होता है। यहाँ शंका होती है साधक दो ही क्यों होते हैं, कि भगवान ने अर्जुन के सवाल के जवाब में कहा योग भ्रष्ट दो ही तरह के हैं। एक जिनकी भोगों में रुचि है, वो होते हैं श्रीमानव कुल में जन्म लेके कुछ भोगों में परवश होकर। मेरे एक संत के बारे में पढ़ रहा था, स्वामी अलगरानंद जी के गुरु परमहंस जी, उनकी भी थोड़ी बहुत भोगों में रुचि रह गई थी। भगवान ने थोड़े दिन उनको पटकनी दी और फिर संत बना दिया और फिर वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। ये वही गति है जो इस गीता में यहाँ लिखी है। बाकी सब लोग कुछ जो है सीधे ज्ञानवान योगियों घर में जन्म लेते हैं, फिर साधन के भगवान को प्राप्त। इनके जन्म को दुर्लभ तर कहा गया है, वो दुर्लभ है, ये दुर्लभ तर है। इनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। इस पद का भाव है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक सभी निर्गुण उपासनों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है, यही इसका भाव है। अब क्या विशेष बात है, निर्गुण उपासना कठिनताओं को हम विवेचन करेंगे। पहले सगुण की आसानियों को, सुगमताओं का वर्णन करते हैं। सुगुण उपासना की सुगमताएं कौन कौन सी है, 10 बताई गई है। पहला है सगुण उपासना में उपास्य तत्व एक सगुण साकार, भगवान सामने उनका रूप दिख रहा है, तो आप इंद्रियों के साथ में भगवान का स्वरूप नाम लीला का आधार रहता है। आप आंखों से वही देखते हो, उनका ही नाम सुनते हो, उनको स्पर्श करते हो, तो भगवान के स्वरूप हो जाती है। जब उनकी लीलाओं का चिंतन, कथा श्रवण, भगत सेवा, पूजन, भगवान का रूप का पूजन करते हो,
आप गोपाल जी का पूजन करते हो, सरलता से लग जाते हो, इसलिए संसार के विषय चिंतन की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि आपकी इंद्रियां उनमें लग जाती है। इंद्रियां क्या होगी, विषयों में जाए, ज्ञानियों के भी चली जाती है। संसारिक आसक्ति साधन में क्लेश देती है। सगुण उपासक इसको दूर करने के लिए भगवान के आश्रित हो जाता है, वो अपने भगवान का ही बल मानता है। जैसे बिल्ली का बच्चा माँ पर निर्भर रहता है, ऐसे साधक भी भगवान पर निर्भर रहता है, भगवान ही उसकी संभाल कर। और सुंदर कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, सुनु मोहि तो ही कहूँ सहरोसा, बजे जे मोहित जी सकल भरोसा, करऊं सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखी महताज। माँ जैसे बच्चे की रक्षा करती है, वैसे वो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। संसारिक आसक्ति स्वतंत्रता से मिट जाती है। ऐसे तीसरा, ऐसे उपासकों के लिए भगवान ने नचीरात आदि शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई। ऐसे उपासक भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। सगुण चौथा, सगुण उपासना ज्ञान पूर्वक अंधकार को भगवान मिटा देते हैं। याद की 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अंधकार को मैं रोशन कर देता हूँ, ये भक्तों के लिए है, उनका उद्धार भगवान करते हैं। 12वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़िए, अभी आने वाला है 7वां श्लोक। छठा, इस उपासना में कोई दोष भी रह जाता है, भगवान के निर्भर होने सर्वज्ञ भगवान उसको दूर करते हैं। मान लो आपने कोई गलत कार्य कर लिया, आपका गुरु साथ है, भाई ऐसे नहीं ऐसे चलो, आपको तुरंत ठीक कर देगा। तो सगुण का गुरु कौन होता है, भगवान होता है। ऐसी उपासना भगवान की उपासना है। भगवान सदा सर्वदा पूर्ण है, भगवान पूर्णता में किंचित मात्र कोई संदेह नहीं होने की सुगमता से श्रद्धा हो जाती है, और श्रद्धा होने से नित्य भगवत प्रायण हो जाते हैं। भगवान उन उपासना बुद्धि योग प्रदान करते हैं। याद कीजिए गीता 10वें अध्याय के 10वें, मैं उनको समता वाले बुद्धि प्रदान मैं कर देता हूँ। तो भगवान इस तरह ख्याल रखते हैं। 8वां, ऐसे सगुण उपासक भगवान को परम कृपालु मानते हैं। उनकी कृपा के आश्रय से सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। यही कारण उनका साधन सुगम होता है। भगत पर पास से शीघ्र ही भगत प्राप्ति कर देते हैं। 8वें अध्याय के 56 से 58वें श्लोक तक यही बात कही गई। 9वां, मनुष्य में कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है। आप कर्म तो करते ही है ना, बस आपको कर्म भगवान के प्रति करना है, सिर्फ भाव बदलना है। अर्थात आप जो कार्य कर रहे हो भगवान के निमित्त कर रहे हो, यही तो सोचना है, काम वही करना है। आपको वही बिजनेस करना है, वही प्रसाद ग्रहण करना है, वही सेवा करनी है, वही कार्य करने हैं, लेकिन सिर्फ भाव बदलने से आप कर्म बंधन से सुगमता से मुक्त हो जाओगे। 18वें अध्याय 6 श्लोक में इसी को क्लियर किया गया। 10वां, हृदय में पदार्थों का आदर रहते हुए भी हृदय में पदार्थ के प्रति मोह है, लेकिन प्राणियों की सेवाएं लगते हैं, तो पदार्थों को त्याग करने में कठिनाई भी नहीं होती, सब कुछ त्याग कर देते हैं। सत्पात्रों के लिए पदार्थों के त्याग में और भी सुगमता है, भगवान के लिए पदार्थ त्याग तो बहुत ही सुगमता से। 11वां, इस साधन में विवेक वैराग्य की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम और विश्वास की। ज्ञान योग्य क्या चाहिए, विवेक वैराग्य चाहिए, समदम चाहिए, सठ संपत्ति चाहिए, लेकिन इनको क्या चाहिए, विश्वास और प्रेम चाहिए। कौरवों के प्रति द्वेष वर्ती रहते हुए भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान को अपना मानते थे। भगवान को अपने भक्त के प्रेम विश्वास को देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते। भगवान से अपनापन का समझ जोड़ना उतना कठिन नहीं है, अपनापन स्वतः सिद्ध है, पात्र बनना कठिन है बस खाली। ये 11 बातें किन के लिए, उन भक्तों के लिए जिसके स्मरण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं। सर्वसाधारण के लिए नहीं। ये द्रौपदी वाली बात, जो भक्त सर्वथा भगवान में निर्भर हो जाता है, भगवान के प्रति अति अगाध आत्मीयता होती है, स्मरण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसके दोष दूर करने का भगवान पर दायित्व हो जाता है। ये कब होगा, जब प्रेम और विश्वास हो। द्रौपदी में था। अब भगवान सगुण की उपासना की सुगमताएं बताने के बाद में निर्गुण की उपासना कठिनाइयां बताते, क्लेश कौन कौन से। पहला, निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व के जब जिसकी उपासना करते उसका कोई निर्गुण कोई आकार ही नहीं है, तो आपकी इंद्रियों को टिकने के लिए कोई आधार नहीं मिलता, इससे वैराग्य कमी हो जाती है, तो इंद्रियों द्वारा विषयों का चिंतन संभव है। मैंने कई संतों में विषय चिंतन देखा। देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है, साधन में उतना अधिक ही क्लेश मालूम होता है। एक और बात यहाँ बता दूं फिर भूल जाऊंगा। आज हम सब सोचें कि हमारी संन्यास लेने से मुक्ति होगी, आज का समय संन्यास लेने का नहीं है। हम सब लोग अपने गृहस्थ जीवन में निष्काम कर्म और भक्त के द्वारा मुक्ति पाए, सबकी सेवा करते हुए मुक्ति पाए, यही हमारे लिए कल्याणकारी मार्ग है। ये भाग जाना कि मेरा यहाँ भजन नहीं हो रहा है, मैं एकांत में कर लूंगा, भागने से भजन नहीं होता है। भाग करके आप भजन नहीं कर पाओगे और समस्या में बढ़ते चले जाओगे। इसलिए हम लोग क्या करें, अपने इसी गृहस्थ आश्रम में ही सेवा करें, संन्यास की नहीं सोचें। संन्यास गृहस्थ आश्रम में भागना भी हो सकता है। जब हमारा समय आएगा इस जीवन में गृहस्थ में रहते हुए आप सन्यासी हो जाओगे। तो निर्गुण उपासक विवेक के द्वारा हटाने की चेष्टा करता है, विवेक का आश्रय साधन करते अपने को साधन बल को महत्व देते। जैसे बंदरी का छोटा बच्चा
अपनी माँ को पकड़ रहता है, अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा मानता है। वो सोचता है मैंने पकड़ रखा इसलिए रक्षा है। रक्षा कौन दे रहा है? बंदरी माँ दे रही है। साधक अपने साधन बल पे अपनी उन्नति मानता है। तो इसलिए रामचंद्र भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपमा दी है। मोर प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुम समदास अमानी। तो ये प्रौढ़ पुरुष है, ज्ञान योग्य के द्वारा। तीसरा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। चौथे अध्याय की 39, अचिरेण, वहां नचिरेता था, वहां अचिरेण है। अनंतर शांति की प्राप्ति के लिए, कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति। अनंतर शांति मिली, तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। निर्गुण उपासक चौथा, तत्व ज्ञान प्राप्ति स्वयं करते हैं। 13वें अध्याय 34 श्लोक में बात आएगी। पांचवा, ये अपना उद्धार स्वयं करते हैं। अब ये बातें क्या कह रही है कि इनको अपने उद्धार करने की जिम्मेदारी इनकी अपनी है। जैसे कोई बाप पिता को अलग, बेटे को, बड़े बेटे को अलग कर देता है, अब उसका जीवन पोषण कौन करेगा? बेटा अपने आप करे, हमसे अलग हो गया, जो मेरे साथ है उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो छोटा बेटा भगवान के साथ है, बड़ा बेटा अलग हो गया है। ऐसी नहीं, उनकी मुक्ति भगवान को पड़ी नहीं है। जब बड़ा बेटा अपने जीवन में सब अच्छे अच्छे काम करके हो जाएगा तो पिता भी खुश होंगे, उसको आशीर्वाद दे देंगे। तो वो है निर्गुण की साधना की मुक्ति। ये ऐसे उपासना को कमी रह जाती है। कमी का अनुभव विलंब से होता है, क्योंकि भगवान साथ नहीं है। कमी को ठीक पहचानने में कठिनाई होती है। हाँ, पहचान लेंगे तो दूर भी कर लेंगे। चौथे अध्याय की 34वें 13वें अध्याय की 7वें, भगवान ने ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना यज्ञ दी। अर्थात निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है, किंतु गुरु की पूर्णता, कौन गुरु पूर्ण है उसका पता कहाँ है, या गुरु के पूर्ण निर्णय पर सदा कठिनाई से स्थित होती है और साधन की सफलता में विलंब की संभावना। अब इसमें गुरु चाहिए आपको। तत्व से ज्ञानी गुरु मिला कि नहीं मिला, जो अर्जुन को बताया था, ऐसा गुरु नहीं मिला तो आप गलत रास्ते भी जा सकते हो। ऐसे उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण निराकार उदासीन मानते हैं, अतः भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। भगवान की कृपा हमें पावर देती है, वो पावर उनको नहीं मिलती, क्योंकि उस भगवान को सगुण मानते ही नहीं। ऐसे विघ्नों को अपनी साधन के बल पर दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, तत्व की प्राप्ति उन्हें विलंब होता है। 9वां, ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांत प्रकृति का अर्पण करते हैं, अर्थात ये सब प्रकृति में है, किंतु पूर्ण विवेक जागृत होने पर उस क्रिया प्रकृति के अर्पण। पूर्ण विवेक जब तक जागृत नहीं होगा तो क्रिया प्रकृति के अर्पण नहीं होगी, तो कर्तव्य तो अभिमान रहेगा, कर्म बंधने बन जाएगा। 10वां, जब साधक चित्त में पदार्थों का किंचित मात्र भी आदर हो तथा अपने लिए कहने वाले शरीर में नाम में अहंता ममता रहेगी, मैं श्री श्री हूँ, 1008 हूँ, मैं परम भोसीन हूँ, मैं व्यास स्वरूप हूँ, जब ऐसे भाव उसके मन में रह जाते हैं तब तक पदार्थों को माया में से उसका त्याग करना कठिन है। एक संत, बड़े, मैं उनको रोज सुनता हूँ, बड़े संत कि हमारे लिए जीवन में भिक्षा मांग करके लेना लिखा है सन्यासी, लेकिन आजकल हम कहाँ भिक्षा मांग पाते, नहीं मिलती है, न मांगने की हमें भी जीव में जुटा पाते। बस इतना कहते हैं कि जो अन्न वन है वो किसी के घर से दान में आ जाए, हम खुद पका के खा लेंगे। तो ये परिवर्तन आते जा रहे हैं। तो इनके लिए उन पदार्थों में माया रह सकती है। कईयों को अपने पात्र में माया होती है, कईयों को अपने कपड़ों में माया होती है, तो वो थोड़े बाधक है। ये 11वां, पात्र बने तत्व को प्राप्त कर सकेगा। पात्र बने विवेक और तीव्र वैराग्य आवश्यकता, जिसको आसक्ति रहती है प्राप्त करना क्या चाहिए, विवेक वैराग्य। जो पात्र बनने के लिए आवश्यक, वो आसान नहीं है। अव्यक्ता ही गति दुखन देह, इसका क्या भाव है? देही पदार्थों के साथ देहधारी पुरुष लिया जाता है, लेकिन यहाँ क्या क्या, जीव और आत्मा दोनों लिया जाता है। देवविद का देवविद का पद का अर्थ है देह का अभिमान का मनुष्य लेना चाहिए। इस क्योंकि निर्गुण उपासनों के लिए इसी श्लोक के पूर्वार्ध में अव्यक्ता आसक्त चेत सामाया, जिससे प्रतीत होता है निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर उनका चित्त देहाभिमान का निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ। देवा अभिमान के कारण उनके साधनों में अधिक कलेश होता है। तो भगवान बार बार ये कहते हैं निर्गुण उपासना देह अभिमान मुख्य बाधा है। देवा भामिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवती, देह अभिमान के कारण सारे दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान ने देह अभिमान को दूर करने के लिए अर्जुन के बिना कहे ही अब लगातार बोलते ही जाएंगे। 13वां 14वां अध्याय का है, उनमें 13वां अध्याय का प्रथम श्लोक देह अभिमान मिटाने के लिए कहा है। ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति की को अव्यक्ता गति कहा गया है। साधारण मनुष्य की स्थिति व्यक्त अर्थात देह में होती है, अव्यक्त में स्थित होने में कठिनाई का अनुभव होता है। साधक अपने को देह वाला नहीं माने तो अव्यक्त में सुगमता शीघ्रता पूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन संत भी तो देह वाला मान ही सकता है। देह अभिमानी मुख्य बात है। तो परिशिष्ट का भाव क्या है? निर्गुण उपासना में जो देह सहित है वो उपासक जीव, और जो दे रही है देह के जो ब्रह्म, एक ही दो है,
देह सहित है वो जीव है, और जिसकी उपासना करते निर्गुण ब्रह्म है। देह के साथ मानव व संबंधी जीव और ब्रह्म की एकता में बाधक है। मैं शरीर हूँ, ये मानना ब्रह्म की एकता में बाधक है। उसके लिए विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए। इसलिए देवाभिमानी निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता देरी से होती है, परंतु सगुण उपासना में भगवान की मुक्ता बाधक नहीं होती। देहा अभिमान बाधक नहीं है। सगुण उपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है। साधन के आश्रित ज्ञान भगवान के आश्रित हो जाता है। भगवान कृपा करके उसका सिद्ध उदार कर देते हैं। सगुण उपासना में भक्त जगत को मिथ्या मान करके उसके त्याग पर जोर नहीं देता, क्योंकि दृष्टि में जड़ चेतन सत अतत सब कुछ भगवान ही, सत सच्चा में अर्जुन है। इस सगुण की उपासना समग्र की उपासना है। गीता ने सगुण को समग्र माना है, और ब्रह्म जीव कर्म अधिभूत अधिदेव अधियोगी इन सबको समग्र भगवान के अंतर्गत ही माना है। इसलिए गीता को देखने ऐसा प्रतीत होता है निर्गुण उपासना समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है, और सगुण उपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है। त्वाम पर्युपासते माधायंत उपासते, इस तरह उपासना करिए। जो समग्र भगवान के एक अंग की उपासना करता है उसको भी अंत में समग्र की प्राप्ति होती है। तेरे प्राप्ति मामेव ततो मात्वंतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम, ये बार बार भगवान ने कहा है। जिसको निर्गुण अच्छा लगता हो निर्गुण की उपासना करे, पर निर्गुण का आग्रह रखे, सगुण का तिरस्कार नहीं करे। सगुण का तिरस्कार, निंदा, खंडन करना निर्गुण उपासक के लिए बहुत घातक है। अर्थात साधना की सिद्ध होने बहुत बाधक है, कारण कि अपरा प्रकृति भगवान की है, तो उसकी निंदा करने से भगवान की निंदा होती है। गुणों का खंडन करने से गुणों की सत्ता आ जाती है, जो बाधक होती है कि सत्ता माने बिना साधक निराकरण किसका करेगा। साधक किस दूसरे की निंदा तिरस्कार न करके तत्व अपने साधन में लगा रहे, तो आगे चल के सभी साधक एक हो जाते हैं कि तत्व एक ही है। अर्थात ज्ञान योगी परिपक्व होने पे भक्त बन जाता है। तत्व की महापुरुष ज्ञान से अधिक तत्व को ब्रह्म परमात्मा भगवान 3 नामों से कहते हैं। सगुण की उपासना करने से साधक मुक्त हो जाता है, फिर मतभेद नहीं बढ़ता, परंतु सगुण की उपेक्षा न रहने से मतभेद भी नहीं रहता, साधु को समग्र की प्राप्ति होती है। सगुण निर्गुण का बहुत सुंदर विवेचन 11-11 पॉइंट से किया है। एक श्लोक और करते हैं, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन 2 श्लोक तो करे ना, कम से कम आए हैं तो। ये तो सर्वाणि कर्वाणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन माधायन्त उपासते। परंतु जो संपूर्ण, अब निर्गुण को संपूर्ण करते, अब सगुण की तरफ आ रहे हैं। जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करते, सनश्य मतलब अर्पण, मेरे प्रायण होकर के, अनन्य मेरे अलावा को अन्य नहीं, योग से मेरा ध्यान करके उपासना करते हैं, उनको सगुण कहा है। तो भगवान ने अनन्य भक्त के लक्षण में 3 बात पहले बताई थी, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त, और 2 और निषेधात्मक है, संग वर्जित राग द्वेष से मुक्त। यहाँ भी इस श्लोक में भी यही बात कह रहे हैं, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत कर्म कृत की तरफ संकेत है, मत प्राप से मत परम का संकेत है, अनन्य योगियों से मत भक्त का लक्ष्य है। भगवान में अन्यता पूर्वक लगे रहने के कारण ही उनकी कहीं आसक्ति नहीं, अतः वे संग वर्जित भी है। कभी किसी में आसक्ति नहीं है तो वेर दोष क्रोध भी भावनेता निर्वेर भी इसी अंतर्गत आ जाता है। तो 5 भाव वही है जो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में थे। भगवान उसको महत्व देने के लिए 13 श्लोकों में, आगे 13 श्लोक में सिद्ध भक्तों लक्ष्यों से पहले अद्वेष्टा पद का प्रयोग किया, अतः किंचित मात्र द्वेष भक्तों को नहीं रखना चाहिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्य से, या निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना सुगमता बताने के लिए तू पद से कर्म भेद आया है। तो भगवान कहते हैं कर्माणि पद के माध्यम से सर्वाणी विशेषण देके भगवान कह सभी लौकिक परमार्थिक जप ध्यान सात्व कर्मों का सबका समावेश कर दिया गया। यहाँ मयि सन्न्य पदों से भगवान का आशय स्वरूप से क्रियाओं का त्याग करना नहीं है, कारण स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है। दूसरे सगुण उपासक मोह पूर्वक साधक विद क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करेगा तो उसके तामस त्याग होगा। मोह से त्याग आगे आएगा, तामस त्याग क्या है अब यहाँ पहले ही बता दिया, मोह से त्याग तामस त्याग है। दुख रुख समझ के सारे क्लेशों से कोई त्याग कर देंगे कि योग नहीं करेंगे तकलीफ बहुत है, तक दुख बहुत है, तो ये क्या है, आपका राजस त्याग है। अतः इससे त्याग करने भी कर्मों से मन नहीं छोड़ेगा। कर्म से मुक्ति के लिए क्या आवश्यक है, साधन कर्मों के प्रति ममता आसक्ति फलेच्छा का त्याग है, कि ममता आसक्ति फलेच्छा से किए गए कर्म ही बांधने वाले होते। यदि साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है तो इन पदार्थों की इच्छा नहीं करता, अपने आप को भगवान का समझने का कारण ममता शरीर आदि के एक भगवान में हो जाती है। स्वयं भगवान के अर्पित होने संपूर्ण कर्म भी भगवत अर्पित हो जाते हैं। भगवान के कर्म करने के विषय में कई प्रकार है, जिसको गीता में मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म नाम से कहा। मदर्पण उन कर्मों कहते हैं जो उद्देश्य कुछ भी हो, कि तू कर्म करते समय कर्म करने के बाद भगवान को अर्पण कर दिया जाए। मान लो किसी के प्रति आप बुरा काम भी आपसे हो गया,
तो भगवान को अर्पित कर दो, वो बुरा कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। मदर्थ कर्म क्या है? वे कर्म जो आरंभ से भगवान के लिए किए जाए, जो भगवत सेवा स्वरूप हो, भगवत प्राप्ति कर्म करना, भगवान के आज्ञा अनुसार कर्म करना, भगवान की प्रसन्नता कर्म करना, ये सब क्या है? भगवत अर्थ कर्म। भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक व्यापार, नौकरी, जप, ध्यान करना मत कर्म है। ये बिजनेस किसका है? श्री हरि का है। मैं किसकी नौकरी करता हूँ? श्री हरि की नौकरी करता हूँ। ये सब क्या है? मत कर्म है। वास्तव कर्म कैसे भी किया जाए, उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति होना चाहिए। तीनों क्रिया मद कर्म, मद पर मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म, सिद्धि प्राप्ति और साधन का किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता। क्यों? फलेच्छा कर्तृत्व तो अभिमान नहीं है, पदार्थों से मन बुद्धि इंद्रिय ममता ही नहीं है। जब कर्म करने के साधन शरीर मन बुद्धि आदि अपने ही नहीं है, तो कर्म ममता क्यों होगी? इस प्रकार कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाने वास्तविक समर्पण है। शिव पुरुषों क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है। साधक पूर्ण संपन्न का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है। भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान का अर्पण करने जैसे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, जैसे ज्ञान योगी भी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझ करके असंग निर्लिप्त अनुभव करके वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मत परापरायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य स्वस्थ मानकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना, अर्थात भगवान के प्राण होने सगुण उपास अपने आप को भगवान का यंत्र समझता है, अतः शुभ क्रियाओं को भगवान के द्वारा करवाई भी मानता है। संसार का उद्देश्य है नहीं तो भगवान की कामना नहीं होना, शुभ क्रियाएं होती ही नहीं। अगला भाव है अनन्य योग्य न मां ध्यायंत उपासते। इन पदों से इस संबंधी उपाय से दोनों प्रकार अनन्यता का संकेत है। भक्तों के इष्ट भगवान ही है, उनके सिवा कोई साध्य दृष्टि में नहीं, प्राप्ति आश्रय भी उन्हीं का है। वे भगत कृपा से साधन की सिद्धि मानते हैं, वो अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। ये उपाय भी भगवान को मानते हैं। उपाय भी, जिस उपाय भी भगवान करेंगे किसके पाने के लिए? पाना भी भगवान को ही है। एक भगवान के लक्ष्य है, धैर्य की उपासना, जब ध्यान कीर्तन करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इस तरह केवल भगवान से ही संबंध मानना अनन्य योग है। यहाँ पे आज संपूर्ण करते हैं। कल इसी तरह से इसी भक्तियों की गाथा आगे जारी रहेगी। अंजलि से निवेदन करें कि आप 6वां 7वां श्लोक पढ़ें और गुरुदेव जी भी इसके बारे में कुछ बात कहने के लिए तैयार रहें। अंजलि जी आप पढ़ें 6वां 7वां श्लोक, सिर्फ 5वां 6वां श्लोक। हाँ भैया जी। तेषोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहेवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। क्या कह रहे हैं भगवान दोनों श्लोकों में? तो इससे पहले तीसरे और चौथे श्लोक में जैसे भगवान ने कहा था कि जो मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को पूरी तरह से वश में करके मुझ में मुझ निराकार और अविनाशी ब्रह्मा को ध्यान करता है तो वो मुझे प्राप्त होता है। फिर आगे 5वें और 6ठे श्लोक में वो क्या बोलते हैं कि लेकिन ऐसा करने में ना परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अगर मनुष्य में देहाभिमानी हो गया अगर वो, तो फिर उसको दुख प्राप्त हो, फिर वो दुखी होगा। और आगे कहते हैं कि लेकिन जो मेरे परायण रहकर और अपने सारे कर्म मुझे अर्पण करके मुझ सदरूप परमेश्वर को अत्यंत भक्ति योग से निरंतर चिंतन करता है तो वो उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। वो आगे के रूप में बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गुरुदेव जी आप कुछ कहेंगे? निर्गुण सगुण दोनों बातें अब क्लियर हो गई है। जी प्रभु जी, हरिओम। यहाँ पर जो स्वामी जी ने दो चीजें बताई जो भगवान के माध्यम से साधक के दो मुख्य प्रकार बताए इसके अंदर। एक तो साधक है जो सत्संग श्रवण और शास्त्रार्थ के फलस्वरूप साधना में प्रवृत्त होते हैं, इनको अपनी साधना में अधिक क्लेश होता है। दूसरे साधक हुए हैं जिनकी साधना में स्वाभाविक रुचि तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होता है, इनको
अपने साधनों में कम क्लेश होता है, कि वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के प्रति होते हैं, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं होता। उनकी साधना जो है वो आगे जाके परिपूर्ण होती है, वो फलित ज्यादा होती है। ठीक है। इसमें बाकी जो बात बताई प्रभु, वो सिर्फ इतनी है कि भी जहाँ तक मेरे को समझ में आई, कि विषयों से आसक्ति जो आएगी ना, उससे हमारे को दूर करना है बड़ी कठिनाइयों से। ठीक है, जो अगर संसार में लगे रहेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, और भगवान में रहेंगे तो भगवान कहेगा भी तू चल, मैंने तेरे को संभाल लिया, तू मेरे पास आ गया, तूने मेरे को संभाला, मैंने तेरे को संभाला, मैं इन सब चीजों से तेरे को बंधन मुक्त कर दूंगा। तो प्रभु जी ये समझना है, बाकी आप मार्गदर्शन करें। निर्गुण को अपनी मोटा मोटी आप समझें तो जो ज्ञानी सांख्य योगी होते हैं, एक तो वो किसी को देखा देखी जाते हैं तो उनकी मुक्ति नहीं होने वाली, उनका देह का अभियान बच जाएगा और वो निर्गुण उपासना में रह नहीं पाएंगे। एक उचित गुरु नहीं मिला, गुरु ने आज्ञा नहीं दी, गुरु की योग्यता उतनी बड़ी नहीं कि आपको उस मार्ग पे लेके जाए, ड्राइवर ऐसा नहीं कि आपको लंबी यात्रा में ले जाए तो एक्सीडेंट कर देगा आपका। तो गुरु अच्छा मिलना भी आसान नहीं है। तो इसलिए आपने जो बात की सही, कि स्वाभाविक रूप से जो लगता है वही मुक्ति को पाता है। किसी को देख करके, थोड़ा श्रवण कीर्तन करके आपकी रुचि होगी, आज रुचि इस घड़ी में, कच उस मोबाइल में रुचि हो जाएगी, तो आप उससे मुक्ति नहीं पाएंगे। तो भगवान कहते हैं जो मेरे मत कर्म मेरे मत चित्ता मदगत प्राणा को आगे हो पता है, मत कर्म कृत, और मेरे ही समर्पित होकर के जो कार्य अनन्य भाव से, जो श्रद्धा से जो कार्य करता है वही मुझको पाता है। तो भगवान ने तीन सब कर्मों को मेरे समर्पित करे, मत परम, मेरे साथ जुड़ जाए और किसी और का उपासना न करे, मेरा उपासना करे। आगे वाक्य को कल पूरा करेंगे कि वो भक्ति में और क्या क्या योग्यताएं देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है बहुत सुंदर। संन्यास योग ज्ञान योग के बारे में उनकी स्वयं की जिम्मेदारी, और भक्त की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? भगवान उठा लेंगे। कि उनका मार्ग सहज है, सुगम है, इसको समग्र भी कहा गया है, मतलब इसमें निर्गुण भी है, सगुण, अल्टीमेटली निर्गुण वालों को भी अंत में तो भक्त बनना ही है। तो इसलिए क्यों न हम साधारण सहज रास्ता, समग्र रास्ता चुन लें। और कलयुग में भक्त बनना आसान है। इस संन्यास मार्ग से निर्गुण की उपासना करना सहज नहीं है। ये मैं बहुत सारे सन्यासियों के साथ उनको देख करके, उनका सादर सम्मान सेवा करके मैं अनुभव कर पा रहा हूं कि ये सहज नहीं है, ये सहज नहीं है। भक्ति निष्काम कर्म पहला स्टेप है, उसके बाद भगवान के समर्पण दूसरा स्टेप है। इन दोनों को कर दें। तीन त्याग के बारे में भी यहाँ अलग से बता दिया कि आप देहाभिमान के कारण त्याग करेंगे, तमस होगा, शारीरिक दुखों के कारण करेंगे, रजस होगा, और आप फल का त्याग करेंगे, वही राजस सही मायने में त्याग। तो ये बात भी यहाँ पे आ गई। आइए थोड़ा ध्यान करके भी इन दोनों रूपों को अलग अलग शरीर के दो भाग करके समझने का प्रयास करते। आराम से विराजित हुए, यथासंभव स्थिर हो जाइए। नासिका के द्वारों पे प्राण अपान को सम करके ध्यान लगाएं। ध्यान अपना भ्रुकुटी पे ले जाएं, मुस्कान को स्थापित कर लें और धीरे धीरे सर की चोटी पर ध्यान ले जाएं। सर की चोटी से धीरे धीरे नीचे उतरते जाएं, अपने मूलाधार चक्र अर्थात मध्य भाग के अंतिम कोने तक पहुंच जाए। यहां से एक सीधी रेखा ऊपर तक खींच दे, जो स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र के ब्रह्म रंध्र में आती है। इस लाइन पे बार बार आवागमन करें। अपने बाएं भाग को निर्गुण निराकार मान लें और सीधे सीधे भाग को, राइट भाग को सगुण साकार मान लें। अपना आकलन करें। क्या किसी के सुन करके, किसी को देख करके, किसी आकर्षण के अधीन होकर श्रवण कीर्तन से मुक्ति की इच्छा उत्पन्न हुई है, या अर्जुन के द्वारा कहे गए योग भ्रष्ट दोनों में से कोई एक हैं आप, जिसके पूर्व जन्म में विचलित होने से श्रीमानों के घर में जन्म हुआ है? क्या वो हैं आप? या आप यात्रा पूरी होने के कारण सीधा योगी कुल में जन्म लिए? ये दो ही व्यक्ति साधन मुक्ति वाले हैं। अब इन दोनों साधनों में से जो व्यक्ति निर्गुण निराकार अर्थात बाएं भाग में अपना ध्यान ले जाएं, जो अपनी समस्त इंद्रियों को
भगवान में लगा देता है, अर्थात शरीर के प्रति अपने आप को प्रकृति से अलग कर देता है। मैं शरीर नहीं हूं ये मान लेता है। वो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाला व्यक्ति अव्यक्त, अनिर्देशीय, अचल, सर्वत्र गम, ध्रुव, कूटस्थ, निर्विकार का चिंतन करता है। चिंतन करते करते अगर मुक्ति लग गई तो जिम्मेदारी उसकी स्वयं की है, कि जिसका चिंतन कर रहा है उसका तो कोई स्वरूप है नहीं, वह स्वयं ही ब्रह्म की उपासना ब्रह्म बन करके कर रहा है। तो हानि लाभ प्रगति पार पाने का भाव उसका अपना रहेगा। इस मार्ग में कठिनाइयां हैं, कहीं भी देह का अभिमान रह गया, अर्थात शरीर इंद्रियों के प्रति कहीं आकर्षण रह गया, तो फिर निर्गुण निराकार कैसे आ पाएगा। आप स्वयं अपने आकार शरीर अन्य लोगों में शरीर देखने लग गए, निर्गुण निराकार कैसे मिलेगा। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु मिलने पर ही निर्गुण निराकार मुक्ति को पाता है। निर्गुण निराकार के रास्ते में इस तरह बहुत सारी कठिनाइयां हैं। उसमें सबसे बड़ी देह के प्रति अभिमान है। उसके कारण उसके जीवन की कठिनाइयां और बड़ी हो जाती है और वो अपने पद से अलग हट जाता है और अपने जीवन में मुक्ति का राह पा नहीं पाता। जिम्मेदारी उसकी अपनी है। वासुदेव सर्वमिति मानते हुए धीरे से निर्गुण निराकार संतों को सबको नमन करते हुए अपने राइट भाग में आ जाए। राइट भाग जो अपने माता पिता पूर्व जन्म के संस्कार भोगों के परवश हुआ वो व्यक्ति जो पूर्व जन्म में इस यात्रा पे चल निकला था, अनायासी उसको जीवन में भगवत प्रेम की साधना जगती है। सबसे पहले अपने द्वारा अर्जित किए गए शरीर तन मन जो भी है उसको सेवा में समर्पित करता। निष्काम कर्म एक कर्ता भाव से मई सन्यास्य मत परा, भगवान सब में भगवत रूप देखते हुए उनको समर्पण करते हुए सेवा कार्य करता। बदले में कुछ भी चाहता नहीं, सभी फलों से मुक्ति चाहता है। सभी फल से मुक्त होते हुए सभी फलों को भगवत स्वरूप मानते हुए सेवा करता है। जिसकी सेवा करता है उसमें भगवत रूप देखता है। जो जीवन में साधन मिलते हैं उसको भी भगवत कृपा मानते हैं। जीवन में सो भी कठिनाइयां मिली है उसको भी भगवान की कृपा का भोग मानता है। सब में परमात्मा का स्वरूप देखता हुआ ग्रस्त जीवन जीता हुआ सामान्य जीवन यापन के कार्य करता हुआ श्री हरि का ही कार्य कर रहा हूं, मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि की सेवा करता हूं, श्री हरि का प्रसाद पाऊं, इस भाव से श्री हरि के अलावा अन्य किसी का भजन नहीं करता हुआ, अर्थात अविधि पूर्वक देवताओं का भजन नहीं, किसी फल की प्राप्ति के लिए कहीं भजन नहीं, मुक्ति की भी इच्छा धीरे धीरे उनकी लोप होती जा रही है। भगवान जिनका योग क्षेम वहां में करने वाले हैं वो अनन्य भाव से मत परा मत करम मद भक्तो मद्याजी नमस्कुरु भाव से भगवान का भजन करता है। वो भगवान की सर की चोटी पर भगवान का दर्शन, उसके इस दाहिने स्वरूप में भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। पूरा दाहिना स्वरूप भगवान का स्वरूप बन जाता है और स्वरूप का दर्शन होते ही कब होता है, जब प्रेम और विश्वास होता है, मन में भाव लेते ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। प्रेम और विश्वास सगुण उपासक की मूल सूत्र है, मूल गुण। अपने पूरे शरीर के प्रति एक बार फिर सजग हो जाए और सगुण निर्गुण का इस भेद को, इस ज्ञान को भी भगवान को समर्पित करते हुए मुक्त हो जाए, शांत हो जाए। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु।
शांति 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 ही। उम्मीद है आपको सगुण और निर्गुण का ये आइडिया जिस भगवान ने अभी दिया था कि एक शरीर में क्यों ना निर्गुण सगुण को स्थापित करके देखी, और आपने उम्मीद है इसका आनंद लिया होगा कि कैसे निर्गुण की उपासना कैसी है, सगुण की उपासना कैसी है। भगवान किसी भी चीज को पूर्ण रूप से बताने से पहले दोनों पक्ष आपको दिखाते हैं, तो दोनों पक्ष आपको दिखाए और अब भगवान आपको सगुण उपासना की साधना में आगे के कई स्लों तक लेके जाने। पूरा भक्ति योग, भक्ति पहचान, भक्ति गुण और भक्त कैसा हो उसके आधार पर आधारित है। आप सभी भक्तों को बहुत सारा नमस्कार। उत्पन्ना एकादशी की बहुत सारी बधाई। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल।